दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं तो खुद बनाकर खाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सास का हुक्म आया कि ननद नंदोई आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। सीमा सुबह जल्दी उठकर किचन में लग गई। एक तो इतनी गर्मी, उस पर ननद नंदोई का आना। उसने नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली। सीमा का ऑर्डर था, तुम्हारे जीजाजी आ रहे, खाने नाश्ते में वैरायटी होनी चाहिए। अभी कुछ महीने ही सीमा की शादी को हुए थे। उसने अपने नंदोई के बारे में सुन रखा था कि बहुत गुस्से वाले हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, खाने के शौकीन हैं। खाने में भी 10 वैरायटी चाहिए। जब मेहमानों के आने का सुनकर ही इतना खौफ हो जाए तो आने के बाद क्या होगा। सीमा ने एक पाँव पर खड़े होकर तैयारी की। उनके आने की खुशी खौफ में बदल गई। जैसे ही ननद नंदोई आए, उसने शाही नाश्ता रखा। ननद रसोई में आकर बोली, सिर्फ सूखा नाश्ता, कुछ गरम नहीं बनाया क्या? दोपहर के 12:30 बज रहे थे। 1 घंटे बाद खाने का टाइम था। सीमा ने खाने की अच्छी सी तैयारी की थी और खुशी खुशी खाना लगा दिया। लेकिन ये क्या, ये वाली सब्जी इस तरह ग्रेवी में नहीं बनाते, इसका स्वाद ही बदल गया। सीमा की ननद नंदोई हर डिश पर कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे थे तो सीमा को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी, अब इन्हें कौन समझाए, हर घर में एक ही सब्जी अलग अलग तरीके से बनती है। सबकी रेसिपी और बनाने का तरीका अलग है। आप अपने घर में अपने स्वादानुसार खाते हैं, कभी कभी औरों के हाथ का भी चखना चाहिए। होटल और शादियों में भी तो खाते हो, फिर ससुराल में इतने नखरे क्यों? सीमा ने अंदर ही अंदर सोचा पर कुछ कह ना पाई। और ये क्या, तुमने इतनी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक ही लगा लेती। दीदी, मैं इतनी तैयार होकर किचन में कैसे काम करती? फिर गर्मी है, ऐसी गर्मी में कॉटन साड़ी ही बेस्ट रहती है। सीमा मन ही मन बुदबुदाई। कुछ कहती तो बात का बतकड़ बना जाता। ननन बोली, तुम्हारे जीजाजी को सब वेल टू डू पसंद है। इस तरह से घर भी कितना बिखरा हो रहा है। तुम्हारे जीजाजी गुस्सा हो रहे हैं, पहले जाकर बाहर का रूम सेट करो। सीमा क्या बोलती, सवेरे से किचन में लगी है तो बाहर का कुछ काम रह गया। वैसे तो मेड सफाई कर गई थी। देखो, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे जीजाजी नाराज हो जाए। कुछ दिन के लिए आए हैं, उनको खुश रखना, वरना उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ननन ने समझा कर कहा। सीमा बोली, सॉरी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब खाना लगा दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कह के वह ड्राइंग रूम में चली गई। सीमा को थकान के साथ नींद भी आ रही थी। 2 बजे करीब खाना लगाया। 2 सब्जी, दाल चावल, अचार, पापड़, चटनियाँ, मिठाई, सभी कुछ था। फिर भी वैरायटी कम लगी। खाने में 4 बज गए। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। उसके साथ कुछ गरम नाश्ता बनेगा, ये ननन की फरमाइश थी। सीमा ने गरम नाश्ते में कटलेट बनाए। शाम को सभी लोग पास ही स्थित सासी के घर मिलने गए। सीमा रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात को फिर अलग वैरायटी का इतना ही खाना बनाया, वो भी
ननद के अनुसार तुम्हारे जीजाजी को इस तरह का पसंद है। सब्जी का शेप ये होना चाहिए, सब्जी राई बनेगी या जीरे में, ये भी ननद ही तय करती थी क्या बनेगा और क्या नहीं। ये ननद का ऑर्डर था। रात को 12 बज गए। सीमा की हालत खराब। रात को सास का फरमान मिला, दीदी जीजाजी को अपना बेडरूम दे दो ताकि वह रात को ऐसे सो जाएंगे। जो चादर बिछी थी वह उनके पसंद के कलर की नहीं थी, चादर भी उनके पसंद के रंग की बिछाई। सीमा की सास ने एक बार भी उसे नहीं बोला कि वह भी थक गई होगी। अपने रूम में वह नाइटी पहनकर रिलैक्स हो जाती। बाहर वाले ड्राइंग रूम में सीमा को सोना था। रात को पति देव को कुछ कहा तो बोले कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर दो मेरे दीदी जीजाजी रोज रोज नहीं आते। सवेरे में उठकर चाय बनाई, चाय पसंद नहीं आई। ननद ने रूम में बैठकर ही ऑर्डर दिया, चाय किस तरह की बनानी है ताकि जीजाजी को पसंद आए। 2 बार की चाय फिकवाई, तीसरी बार बनाई तो थोड़ी पसंद आई। एक चाय के लिए इतनी परेड ननद खुद भी तो बना सकती थी। सीमा ने मन ही सोचा और अपने काम में लग गई। जीजाजी के लिए नया ब्रश मंगवाया गया। जीजाजी अपने साथ टूथ ब्रश नहीं लाते और जो यहाँ मंगवाते हैं उसे कुछ दिन काम में लेने के बाद यही छोड़ जाएंगे। वह लेकर भी नहीं जाते, उसे हर बार फेंकना ही पड़ता है। ये नई बात सास ने बताई। सीमा तभी ननद सिलाई, इतना गंदा बाथरूम पहले साफ करो, तुम्हारे जीजाजी कैसे नहाएंगे। तुम्हें पता नहीं नहाने से पहले इनको सूखा बाथरूम चाहिए। निया को यही पता था, सबके नहाने के बाद ही बाथरूम साफ करके सुखाते हैं। खैर उसने पहले किचन का काम छोड़कर बाथरूम साफ किया। कुछ सास भी ऐसी होती है, बेटी जमाई चाहे कैसा भी व्यवहार करे वह हमेशा उनके लिए सही होता है। ऐसा क्यों होता है? सब बेटा तो चाहते हैं पर बहू को नहीं चाहते, उसकी तकलीफ उन्हें महसूस ही नहीं होती। वहीं जिस बेटी के जन्म का शौक मनाते हैं उसी बेटी को शादी के बाद सर पर सजा कर रखते हैं। जमाई को अपने बेटे से ज्यादा अहमियत देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है बेटी जमाई का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बहू बेटों से तो सलाह तक नहीं ली जाती है। जितने दिन वह लोग रहे ऐसा ही चलता रहा। निया सीमा की हालत खस्ता हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी ये लोग कब जाएंगे। 7 दिन तक सीमा सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक किचन में लगी रही। अब सीमा की ये हालत है। वह जब भी ननद जीजाजी के आने का सुनती है वह अपने मायके यहाँ कहीं घूमने चली जाती है। जीजाजी से तो वह बात करने से ही बसना चाहती है। जीजाजी के हर बात पर गुस्सा करना सीमा को डरा देता है। आज तक उनके रिश्तों में सम्मान की जगह डर कायम है। आज भी जब सीमा के ननद जीजाजी आते हैं वह खुश होने के बजाय डरती हैं। दोस्तों जिस तरह बहू घर में आके एडजस्ट हो जाती हैं उसी तरह जमाई को भी तो होना चाहिए। जमाई भी घर का ही सदस्य होता है। ननद को भी इस तरह जबरदस्ती अपनी खातिरदारी करवाने से बाज आना चाहिए। अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उसमें भी दबाव हो तो बेवजह का तनाव, खौफ हो तो कोई दोबारा बुलाना पसंद नहीं करेगा। बेटी जमाई के आने की खुशी होनी चाहिए, ना कि खौफ। और बहुत से घरों की सास खुद तो जमाई से घंटों घंटों बात करेगी। जमाई बेटे से बढ़कर रहता है, लेकिन घर अपना बेटा ऐसा करे, ससुराल बात करे तो बहुत बुरा लगता है। तो अपनी सोच को बदले। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को बनाकर रखे।